तो भैया एक के बाद एक डिलेज के बाद फाइनली सलार का ट्रेलर 2 कल हमारे सामने पेश किया गया और मैं जितना इस चीज को इग्नोर करना चाह रहा हूं उतना ही मुझे लगता जा रहा है कि सलार के जो मेकर्स हैं वो इस फिल्म की मार्केटिंग को लेके काफी ज्यादा ढील छोड़ रहे हैं डे 1 से। I mean 3 बार ट्रेलर डिले करना। एनीवे जो ये दूसरा ट्रेलर आया है ये कंप्लीटली एक्शन पैक्ड है, जिसमें एलिवेशन है, ड्रामा है, लार्जर देन लाइफ विजुअल्स हैं, खून खराबा है, बट इसी के साथ साथ इस मूवी के वर्ल्ड के थोड़े और ग्लिम्सेस भी हमको देखने को मिलते हैं। एंड ओवरऑल सलार मूवी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका एक ठीक ठाक आइडिया हमको इस ट्रेलर से मिल जाता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेलर 1 के मुकाबले इस ट्रेलर में काफी ज्यादा डिटेल्स भी हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर शुरू होता है शॉट से जहां देवा ऐसे दरवाजे पे कीले ठोक रहा है एंड पूरा ऐसे वायर्स भी लगाया हुआ है। अब देखो एक चीज तो साफ समझ आ रही है कि यहाँ वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो किसी को अंदर आने से रोक सके। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, शायद इसका कनेक्शन इस सीन से हो सकता है जहां पे ये ऐसे पहलवान से मैटर लेने पहुंच जाता है। अब ये पहलवान से लड़ने क्यों पहुंचा इसका जवाब हमको ट्रेलर 1 दे चुका है, जहां वो स्टार्टिंग में पूछ रहा होता है कि कौन है एंड वरदराज उसको रोकता है एंड कहता है देवा जाने दे। तो देवा को कुछ ऐसा दिखाया गया है कि अगर वरदराज को कोई कुछ बोल दे या उसको मार दे तो देवा उसको नहीं छोड़ता। तो यहाँ वो इस पहलवान को इसीलिए अटैक कर रहा है क्योंकि इसी ने वरदराज को या तो मारा होगा या कुछ बोला होगा। एंड फिर वो हेड ऑन अपने से डबल साइज वाले आदमी से लड़ने ऐसे पहुंच गया। इनफैक्ट देवा के पीछे ये बैकग्राउंड में जगह देखो एंड ट्रेलर 1 में यहाँ देखो, दोनों सेम है, जिससे ये प्रूव होता है कि ये दोनों एक ही सीन का पार्ट हैं। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ऐसे एक नंगी तार पकड़ लेता है, ऑब्वियसली पहलवान को हराने के लिए, ताकि उसके अंदर से करंट पास हो एंड देन वो पहलवान के ऊपर करंट पास करे। यू गेट द आइडिया। बट मतलब ओवरकिल हो गया। एक बच्चे का पहलवान से लड़ना भी कुछ ज्यादा हो गया, बट ये ओवरकिल हो गया भाई। एंड ट्रेलर 1 में जैसा कि हमको याद है कि देवा वरदराज से प्रॉमिस करता है कि तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा। तो वो ऐसा क्यों बोलता है? आखिर देवा कहीं जा रहा है या वरदराज कहीं जा रहा है? वेल इसका भी शायद जवाब हमको ट्रेलर 2 में मिलता है, जिसके ऊपर मेरी एक थ्योरी है। तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि जब देवा ने इस पहलवान से पंगा लिया हो तो कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई हो, जिसकी वजह से देवा की जान के ऊपर खतरा आ जाएगा। विच एक्सप्लेन्स कि वो ऐसे दरवाजे पे कीले ठोक के उसे फोर्टिफाई क्यों कर रहा है, ताकि जो लोग उसको मारने आए हैं उनको वो अंदर आने से रोक सके। एंड देन उसकी जान बचाने के लिए वरदराज उसको खानसार से बाहर भिजवा देगा। एंड जाने से पहले वो वरदराज को ये वादा करते हुए जाएगा कि तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा। एंड फिर नेक्स्ट सीन आता है जहां हम ये वुल्फ की मूर्ति देख सकते हैं। एंड ये वही सेम वुल्फ है जो खानसार के थ्रोन रूम में हमें नजर आता है। एंड ये जो पूरा सीन है ये वही 1000 साल पुरानी कहानी है, जहां पे हमको ये सारे डकैतों के कबीलों की हिस्ट्री बताई जाएगी एंड कैसे उन्होंने खानसार के साम्राज्य को खड़ा किया। एंड फिर आते हैं नेक्स्ट सीन में जहां ये कोई मर गया है एंड इसे ऐसे मास्क पहनाया जा रहा है। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्रभास है एंड माइट भी जो उसका डबल रोल वाला सीन है वो कुछ ऐसा हो कि प्रभास का एक कैरेक्टर 1000 साल पहले वाला हो एंड दूसरा जो हम देख सकते हैं वो देवा हो जो कि प्रेजेंट टाइम में है। ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है, क्योंकि ये जो बाल है और जो ओवरऑल ऐसे देख के थोड़ा प्रभास जैसा लग रहा है ये। अब ऐसे किसी के डेड बॉडी पे मास्क लगाना काफी एंशिएंट कल्चर्स में एग्जिस्ट करता था, प्रोमिनेंटली इजिप्शियन और रोमन कल्चर्स में, जहां पे इस मास्क का सिंबोलिज्म ये था कि जो भी मर गया है उसकी आत्मा उसके फाइनल रेस्टिंग प्लेस पर पहुंच चुकी है। तो ये कल्चर शायद ये डकैतों का कबीला भी फॉलो करता है एंड इसीलिए यहाँ इसकी डेड बॉडी पे ये मास्क पहनाया जा रहा है। और फिर इसके बाद हमें खानसार का एक पूरा लुक मिलता है एंड इसको देख के एक चीज साफ हो जाती है कि खानसार का जो वर्ल्ड है वो केजीएफ के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड नॉट जस्ट दैट, ये अपने आप में एक पूरा डिस्टोपियन यूनिवर्स है जो कि फ्यूचरिस्टिक भी है एंड एट द सेम टाइम सिंबॉलिक भी। मतलब कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है, जो उनका पहनावा है, वो सब अभी भी उनके कल्चर में रूटेड है। जैसे कि ये जो रिंग्स हैं जो गले के अराउंड पहनी जाती हैं एंड नाक में बाली, वो थ्रोन सिस्टम। एंड इस वर्ल्ड में गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और लॉ सिस्टम जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स अ टोटलिटेरियन अथॉरिटी। एंड ऐसी सिमिलर सेटिंग हम अटैक ऑन टाइटन में भी देख चुके हैं, जहां एक पूरा बड़ा शहर जो लंबी वॉल्स की बाउंड्री से घिरा हुआ है एंड जहां एक टोटलिटेरियन कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली सलार कंप्लीटली एक फिक्शनलाइज्ड यूनिवर्स में सेट है जहां की सोसाइटी रियल वर्ल्ड की तरह फंक्शन बिल्कुल नहीं करती। केजीएफ तक में हमको दिखाया गया है कि सरकार है, पुलिस है, लॉ है एंड इन सब का सिग्निफिकेंस है, लेकिन सलार में, खानसार के वर्ल्ड में नथिंग। एंड दिस मेक्स मी मोर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ खानसार इन द फुल मूवी। एंड फिर हमें मेन पैलेस दिखाया जाता है खानसार का, जहां इस शहर की रूलिंग कम्युनिटी रहती है। एंड देन हम देख सकते हैं एक बंदा जो कि ऐसे थ्रोन रूम में कुर्सी की तरफ बढ़ रहा है। अब देखो ये एग्जैक्टली कौन है ये कहा नहीं जा सकता, बट मेरा जो अजम्पशन है वो ये है कि वो शायद ये बंदा है, क्योंकि पहली चीज इस बंदे ने काली पगड़ी पहनी हुई है जो कि ये बंदा भी पहनता है। एंड इनफैक्ट दोनों ट्रेलर्स में ये इकलौता है जिसके सर पे काली पगड़ी हमें दिखती है। एंड जो दूसरी चीज है वो अपने आप में है ये सीन पूरा, जैसा कि हमको ट्रेलर 1 में दिखाया गया है
कि राज मन्नार के जो एसोसिएट्स हैं वो वरदराज मन्नार को असैसिनेट करने का प्लान करेंगे उसकी कुर्सी पे कब्जा करने के लिए। एंड देन एक पूरा विद्रोह होगा खानसार में जिसमें वरदराज हार भी जाएगा। एंड ये जो सीन है ये उसी विद्रोह के बाद आएगा। एंड जितना समझ आ रहा है वो ये है कि ये जो बंदा है यही मेन मास्टरमाइंड होगा इस पूरे विद्रोह का। एंड बाकी के लोग इसके इस प्लान में इसकी हेल्प करेंगे, जैसे कि रामचंद्र राजू का ये कैरेक्टर जो कि मोस्ट प्रोबेबली वरदराज मन्नार का आदमी होगा बट उसको डबल क्रॉस करेगा। तो वरदराज को ओवरथ्रो करने के बाद ये ही इस कुर्सी पे बैठेगा, जिसकी वजह से हाई चांसेस हैं कि ये जिस बंदे को हम देख सकते हैं कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए ये यही है। इनफैक्ट हम इसके अगल बगल सर्बियन आर्मी को भी देख सकते हैं जिसको हमने ट्रेलर 1 में भी देखा था। एंड ये सर्बियन आर्मी खानसार पे कब्जा करने के लिए ही ये लोग लेके आए हैं, जिससे कि ये थ्योरी सही होने के और भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर बहुत सिंपल तरीके से देखें तो ये राज मन्नार भी हो सकता है जो कि करेंटली खानसार का सरदार है। एंड देन हमें इस पूरे विद्रोह के और सीन्स देखने को मिलते हैं जहां वरदराज के लोगों को मारा जा रहा है। एंड ऑब्वियसली वरदराज मन्नार जिंदा बच जाएगा एंड खानसार से एस्केप भी कर जाएगा, जो कि हम इस सीन में देख सकते हैं जहां वो कार से जा रहा है। एंड अब वो जा रहा है देवा से उसकी हेल्प मांगने। एंड देन एंट्री होती है प्रभास की। एंड जैसा कि मैंने ट्रेलर 1 के ब्रेकडाउन में प्रेडिक्ट किया था कि शायद देवा एक मैकेनिक हो सकता है, वो चीज इस ट्रेलर में कंफर्म हो जाती है। इनफैक्ट इस सीन में ये आदमी कहता भी है कि एक मैकेनिक को एक रेंच और स्पैनर तो यूज करना आता है लेकिन एक गन को कैसे चलाएगा। एंड ये जो आदमी है ये वरदराज का ही आदमी है। एंड इसे हम ट्रेलर 1 में भी देख सकते हैं जहां वो वरदराज से पूछता है कि हम कितने आदमी लेके आ रहे हैं। अब इस सीन और इस सीन का कनेक्शन कुछ यूं हो सकता है कि जब इसने वरदराज से पूछा कि हम कितने आदमी लेके आ रहे हैं, हमारी आर्मी किधर है, तो वरदराज अपने आदमियों को देवा के पास लेके जाएगा ये बताते हुए कि यही हमारी मदद करेगा। तो जब वरदराज के लोग देखेंगे कि यार ये तो सिर्फ एक मैकेनिक है, तो यही देखते हुए उसके हाथ में गन थमाएंगे और फिर ये स्पैनर और रेंच वाली बात बोल के उसका मजाक उड़ाएंगे। अब यहाँ मेरी एक थ्योरी आती है कि शायद देवा सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक मैकेनिक है, ही इज समथिंग मोर। क्योंकि जिस तरह से देवा को एक हाईली डेंजरस कॉम्बैटेंट दिखाया गया है जिसे वेपन्स हैंडलिंग भी बहुत तगड़े तरीके से आती है। एंड आई होप कि मूवी इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे कि आखिर कैसे, क्योंकि एक एक्चुअल मैकेनिक के लिए ये सब कर पाना इम्पॉसिबल है। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग माइट बी देवा एक हाईली ट्रेन्ड मर्सनरी है जिसे वरदराज मन्नार ने ही सालों से तैयार किया हो। एंड देन एक सीन आता है जहां वरदराज मन्नार खानसार के गेट पे आता है एंड कहता है कि एक एंट्री करनी है मुझे। एंड देन वी सी कि कोई अपने हाथ को ऐसे स्टैंप पे लगाता है एंड रजिस्टर में उसका इंप्रेशन देता है। एंड इस रजिस्टर पर हम ऊपर लिखा देख सकते हैं ASR ENTREG। अब ASR का एग्जैक्ट मतलब क्या है ये तो नहीं पता, बट ENTREG स्टैंड्स फॉर एंट्री रजिस्टर। एंड नीचे लिखा है G1 जिसका मतलब है गेट 1 एंड एंट्री नंबर है 0480। एंड ये जो हाथ है ये एक्चुअली में देवा का हाथ है। अब यहाँ सीन कुछ ऐसा हो सकता है कि वरदराज देवा को खानसार के अंदर ले जाना चाहता है बट उसको ऐसे डायरेक्टली अंदर ले जाना आसान नहीं है। एंड सिंस देवा एज अ मैकेनिक तो वरदराज देवा को खानसार के अंदर एज अ वर्कर लेके जाएगा जिसकी एंट्री यहाँ पे देवा कर रहा है। एंड देन खानसार में घुसने के बाद देवा अपना असली काम शुरू करेगा। एंड देन वापस वही सीन आता है जहाँ वरदराज के लोग देवा का मजाक उड़ा रहे हैं, बट देन देवा गन को आराम से फायर करता है एंड वो सब डर जाते हैं। एंड देवा इज लाइक बस इतना ही। एंड देन हम श्रुति हासन को देखते हैं फाइनली। एंड यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे खानसार की कहानी, ये देवा और वरदराज की कहानी, ये सब कोई श्रुति हासन को सुना रहा है। सिमिलरली जैसे KGF में वो रिपोर्टर को आनंद इनगलगी सुनाता है एंड वैसे ही सिमिलर नैरेटिव सलार में भी चलेगा। एंड देन नेक्स्ट सीन आता है जहां भैया पूरी तोप वोप आ गई है एंड यहाँ पीछे हम किसी की मूर्ति देख सकते हैं। अब ये मूर्ति मुझे लगता है खानसार के पहले रूलर की हो सकती है जिसने खानसार की नींव रखी हो। एंड जैसा कि पहले ट्रेलर में हमको दिखाया गया है कि खानसार में कुल मिला के 3 कबीले हैं जो कि उसके ऊपर हुकूमत करते हैं, जिसमें से 2 के नाम हमको रिवील किए जा चुके हैं। एक का नाम है नारंग, एक का नाम है गुरुंग, जो कि ईगल और फॉक्स हैं। एंड जो बुल ट्राइब है उनका नाम सेकंड ट्रेलर के इस सीन में रिवील होता है जहां ये लेडी कहती है कि मन्नार आर्मी से कहो अलर्ट हो जाएं। तो ये जो बुल ट्राइब है इस ट्राइब का नाम ही मन्नार है। एंड आई थिंक ये लेडी जो भी है ये दुश्मन नहीं बल्कि वरदराज के ही साइड है, माइट भी उसका लव इंटरेस्ट हो। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि देवा के हाथों में हथकड़ी है, सो मूवी में एक पॉइंट पे ये पकड़ा जाएगा एंड इसी के साथ वरदराज के बाकी लोगों को भी हम देख सकते हैं। एंड फिर हम देवा को ये कहते हुए सुनते हैं कि खानसार लाल होगा या तो फिर आग से या फिर लोगों के खून से। एंड देन ट्रेलर के थ्रू हम ढेर सारे एक्शन स्निपेट्स देखते हैं जिससे समझ आता है कि भाई वो ऐसा क्यों कह रहा है। एंड फिर ये जो सीन हम देख सकते हैं जहां ऐसे लाल रंग के कपड़े पहन के ढेर सारे लोग खड़े हैं, ये ट्रेलर 1 के इस सीन का पार्ट है जहां देवा ढेर सारे लोगों को मारेगा। क्योंकि इस सीन में ध्यान से देखो तो कुछ मरे हुए लोग तुम्हें पड़े दिखेंगे जिन्हें देवा नहीं मारा है। एंड फिर ट्रेलर फाइनली इस नोट पे एंड होता है कि खानसार ने बहुतों की कहानी बदली, बट खानसार की कहानी तब बदली जब 2 जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। अब देखो मैंने पहले ही कहा था कि इन दोनों की दुश्मनी होगी एंड ट्रेलर 2 कंफर्म्स इट। अब इनके दुश्मनी का एग्जैक्ट रीजन क्या है ये तो हमको फिल्म देख के पता चलेगा, बट मेरी 2 थ्योरीज हैं। अब ट्रेलर 1 में हम ऑलरेडी देखते हैं कि वरदराज कहता है कि उसकी आंखों के सामने जो है उसे वो सब चाहिए। एंड देवा किस लेवल का इनडिस्ट्रक्टिबल फोर्स है ये हम दोनों ट्रेलर्स में देख चुके हैं। एंड जब वरदराज ये बात देखेगा कि मेरे साथ एक ऐसी इनडिस्ट्रक्टिबल फोर्स है जिसके जरिए मैं किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकता हूं
एंड देवा उसके लिए हर किसी से लड़ जाएगा जो कि ऑलरेडी बचपन से एस्टैब्लिश्ड है। तो ये बात समझते हुए शायद वरदराज मन्नार लालची हो जाएगा एंड इसीलिए वो कहेगा कि उसको अब सब चाहिए। एंड माइट भी देवा को लगे कि भाई नहीं ये गलत हो रहा है एंड अपने दोस्त के लालच को वो भांप ले एंड देन उसको रोकने की कोशिश भी करे। एंड माइट भी यही रीजन बने उन दोनों की दुश्मनी का। दूसरा ये कि हम देख सकते हैं कि पूरे ट्रेलर में देवा कैसे अकेले लोगों को खत्म कर रहा है एंड ये जो पर्टिकुलर सीन है जैसा मैंने बताया वही सीन है जहां देवा लोगों को मार रहा है एंड ये लाल कपड़े में ये औरतें ये सब देख रही हैं एंड ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद देवा खानसार के लोगों के लिए एक मसीहा टाइप फिगर बन जाएगा, सिमिलरली जैसा कि केजीएफ में रॉकी बनता है वहां के लोगों के लिए। एंड हो सकता है वरदराज मन्नार इस चीज को अपनी कुर्सी की तरफ एक खतरे की तरह देखे, वही कुर्सी जिसके लिए ये पूरी जंग लड़ रहा है। एंड सिंस देवा इज टू पावरफुल तो वो देवा को अपने थ्रोन के लिए एक वायबल कंपेटिटर की तरह देखने लगेगा, जो कि ऑब्वियसली देवा का ऐसा कोई इरादा है नहीं। बट जब देवा को लोग अपना मसीहा मानने लगेंगे तो ये चीज देख के वरदराज ऐसा महसूस करेगा एंड लालच तो उसके अंदर आ गया है पूरे खानसार के लिए एंड इसी लालच के चलते वो शायद देवा को धोखा दे उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। एंड देवा इस बिट्रेयल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा एंड इन दोनों में कट्टर दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड पार्ट 1 इन दोनों की इसी दुश्मनी को स्टैब्लिश करके एंड होगा एंड पार्ट 2 में हम इन दोनों की इसी दुश्मनी का डायनामिक देखेंगे। फिलहाल के लिए ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने इस ट्रेलर में नोटिस करी एंड मेरी थ्योरीज थी। बाकी तुम्हारे पास अगर कोई डिटेल्स और थ्योरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना एंड अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज द पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।